हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निर्मल क्लासेस में। आज मैं आपको ठुकरा दो या प्यार करो यह कविता बताने जा रही हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कविता का मूल भाव है, इस संसार में ईश्वर के कई उपासक हैं, कई प्रकार के उपासक हैं। ऐसे भी भक्त हैं जो अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुमूल्य भेंट चढ़ाते हैं। ऐसे भक्तों का मानना है कि ईश्वर बहुमूल्य उपहारों से प्रसन्न होकर, खुश होकर उनके द्वारा किए गए पापों को कम कर देगा या माफ कर देगा। तो यह उनका कोरा भ्रम है। कवित्री स्वयं गरीब है, उसके पास चढ़ाने के लिए कीमती उपहार नहीं है। कवित्री के पास केवल पवित्र भाव से भरा हुआ हृदय है, जिसमें सकल मानवता के हित का भाव छिपा हुआ है। कवित्री मंदिर में स्थापित ईश्वर की पवित्र भाव से भरा हुआ मूर्तियों का श्रृंगार भी नहीं कर सकती हैं। कवित्री मंदिर में स्थापित ईश्वर की मूर्तियों का श्रृंगार भी नहीं कर सकती हैं। उसके पास पहनाने के लिए फूलों के हार भी नहीं है। कीर्तन करने के लिए उसकी बाड़ी है, बाड़ी में बनावटी मधुरता नहीं है। मन का भाव प्रकट करने के लिए वाणी में चतुरता भी नहीं है। दान देने के लिए और दक्षिणा देने में भी वह असमर्थ है। वह ईश्वर के प्रति स्वयं को ही समर्पित करने आई है। वह स्वयं को दीनहीन भिखारिन कहती है। कवित्री प्रभु के प्रेम की प्यासी है। ईश्वर के प्रति उसका जो है प्रेम कैसा है, सच्चा है। अब ईश्वर को ही तय करना है कि वह कवित्री की पावन पुकार को सुनता है या बहुमूल्य उपहारों को स्वीकार करता है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। देव तुम्हारे, कवित्री कह रही हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, तुम्हारे अनेक उपासक हैं, भक्त हैं जो तुम्हारे लिए बहुमूल्य उपहार लेकर आते हैं। धूमधाम से साज पाज से वे मंदिर में आते हैं। धूमधाम से और काजी बाजी के साथ मंदिर में मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्तामणि हीरे मोती चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। मैं भी प्रभु की भक्ति करने आई हूँ, लेकिन मैं इतनी गरीब हूँ कि पूजा की कोई सामग्री भेंट आदि नहीं लाई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। धूप दीप नैवेद्य श्रृंगार सामग्री, यहाँ तक कि भगवान के गले में पहनाने के लिए हार भी नहीं है। धूप दीप नैवेद्य श्रृंगार सामग्री, यहाँ तक कि भगवान के गले में पहनाने के लिए हार भी मैं नहीं लाई हूँ। कैसे करूँ कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कीर्तन करने के लिए मेरी बाड़ी में मधुरता भी नहीं है। मन का भाव प्रकट करने के लिए बाड़ी में
चतुरता भी नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। नहीं दान है नहीं दक्षिणा। कवित्री कहती हैं कि मैं दान दक्षिणा देने में भी असमर्थ हूँ। मेरे पास न तो दान है और न ही दक्षिणा। दान दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। पूजा की विधि भी मैं नहीं जानती कि किस विधि से मैं आपकी पूजा करूं, यह भी नहीं जानती। हे प्रभु, तुम्हारी पूजा में मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। हे भगवान, मैं आपकी पूजा में अपने आप को ही समर्पित करती हूँ। मुझ दीनहीन भिखारिन के पास प्रेम से भरे हृदय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मैं भेंट कर सकूं। इसे ही दिखाने में आई हूँ। इसी को तुम्हारे चरणों पर मैं अर्पित करती हूँ। मैं आपके प्रेम की प्यासी हूँ। अब यह आपका निर्णय है कि चाहे इसे ठुकरा दो या प्रेम से स्वीकार कर लो। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह कविता लिखी गई है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।